नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की पुलिस है वो 46 दिन से उन दो बेटियों को ढूंढ नहीं पा रही है, इसलिए मजबूरन होकर सड़क जाम करना पड़ा और धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हमारे साथ अध्यक्ष भुवनेश शर्मा जी जुड़े। भुवनेश जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जैसा कि यह मामला तो आपने बता ही दिया कि 45 दिन से हमारी जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनको पुलिस अपनी निष्क्रियता के कारण ढूंढ नहीं पाई। और ये राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता से जाहिर होती है कि उन्होंने इस तरह इतने जो गंभीर मैटर था उसको बड़ा आसान लिया और 40 दिन से बच्चियां पता नहीं कहाँ कैसी स्थिति में है। उसके लिए मजबूरन हमको रोड पर आना पड़ा। नहीं, एक पढ़ा लिखा समाज वकील समुदाय वो नहीं चाहता कि रोड पे आए, लेकिन अब रोड पे आ गए तो हम तब तक रोड पर रहने की कोशिश करेंगे और तब तक रोड पर रहेंगे हम तब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं आ जाती हैं, या हमें कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिलता है कि 2 या 3 दिन में हमें समय दे करके वो आकर के खुद कमिश्नर नहीं कहता है कि 3-4 दिन में हम बच्चियों को लेके आएंगे, तब तक हम रोड पे ही रहेंगे। पुलिस के आला अधिकारी आए, क्या कुछ बात हुई गिरिराज जी? इसके आला अधिकारियों ने यही समझाने का प्रयास किया था हम लोगों को कि बच्चे हम जल्द से जल्द ले आएंगे। आप ये एक बार जो जनपथ है, जो जयपुर का सबसे मुख्य रास्ता है, जहाँ पे 50 कदम की दूरी पे विधानसभा और 50 कदम की दूरी पे शासन सचिवालय है, जहाँ से इनको बच्चियों की सुरक्षा करने का इन्होंने वादा कर रखा था सरकार ने, वो दायित्व निभाने में विफल रही है। तो अब हमारा यही निवेदन है प्रशासन से भी, पुलिस से भी, कि हमारी बच्चियों को जल्द से जल्द लेके आओ, अन्यथा ये जो रोड जाम है ये पूरे राजस्थान में व्यापक तौर पर फैलेगा। युवा अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े आनंद शर्मा। आनंद जी, क्या कुछ मामला है? आपको क्या लगता है कि पुलिस क्या एक्शन लेगी? देखिए, 46 दिन से बच्चियां गायब हैं। कई बार उनके ट्रेसेस भी मिले, लखनऊ में मिला और सीतापुर में भी मिला। पर जो पुलिस की निष्क्रियता थी, उस वजह से पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द, बच्चियां हैं, कुछ भी हादसा उनके साथ हो सकता है, जल्द से जल्द पुलिस उनको ढूंढे और ताकि हम भी अपने काम पे जाएं और वो लोग भी अपना काम क्या करें। इस प्रकार की सरकार में राजस्थान की बेटियां सुरक्षित दिखती है आपको? देखिए, पुलिस का काम है बच्चियों की सुरक्षा करना, पर मुझे लग नहीं रहा कि वो उतनी तत्परता से काम कर रही हैं जितने उनको करना चाहिए। पूर्व सेक्रेटरी मान सिंह मीणा हमारे साथ में जुड़े हैं। मान सिंह जी, क्या कुछ पुलिस ने आश्वासन दिया? कुलदीप जी, 45 दिन से दो नाबालिग बच्चियां लापता है। हमारे साथी एडवोकेट अवधेश जी पारिक जी की नाबालिग बच्चियां हैबेस कॉर्पस कोर्ट के अंदर फाइल करी। कोर्ट ने कई बार स्टेटस रिपोर्ट कॉल करी, लेकिन जब एक अधिवक्ता कोर्ट के समक्ष अपनी वेदना को प्रकट करे हैं और लेकिन उस वेदना पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई ना करना, इनसे दुखी होकर के, व्यथित होकर के राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में सारे वकील भाइयों ने फैसला लिया कि आज हम रोड जाम करेंगे और सरकार से स्पष्ट वार्ता करेंगे। उस वार्ता के तहत आपने देखा होगा पुलिस का पूरा महकमा यहाँ पर आया। महकमा आने के बाद आज हमें मालूम चला कि अब तक पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं करी। आपसे सहमति बनी। सहमति बनने के बाद जो पीड़ित पक्ष थे अवधेश जी पारिक, उनके घर वाले ने कहा कि हम 3 दिन के अंदर दिया, 3 दिन का हम टाइम देते हैं, 3 दिन के अंदर हमारी बच्ची में यहाँ पे चाहिए। पुलिस प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया कि 3 दिन के अंदर आप लाएंगे, हम आपकी बेटी को ढूंढ करके लाएंगे। इसके लिए हमें एक विशेष एसआईटी की टीम गठित करनी पड़ेगी। हमें यहाँ से आश्वासन देने के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि एसआईटी की टीम गठित करी या नहीं करी, लेकिन अभी हमारे पास मैसेज आ गया कि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित करिए। उस टीम के अंदर इन्होंने 16 ऑफिसर्स लिए हैं, जिसके अंदर श्री मृदुल कुचवा आईपीएस ऑफिसर और करण शर्मा, इस प्रकार से कई ऑफिसर्स है। इसमें आईपीएस ऑफिसर्स है, एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स है, सीआई ऑफिसर्स है। 16 लोगों की इन्होंने टीम गठित की है और इन लोगों ने अभी काम चालू कर दिया। अब हम ये तय कर रहे हैं, अभी हमारी बार एसोसिएशन तय कर रही है कि इस धरने को हमें जारी रखना है या नहीं रखना। यह अभी हम बैठे हुए हैं और ये तय करने के बाद आगे रणनीति क्या रहेगी हमारी, ये हम तय करेंगे। 46 दिन का समय लगा इसको गठित करने में, अभी तक बच्चियां पुलिस से कोसों दूर है। देखिए, ये मामला कोर्ट में भी लंबित था, वहाँ भी पुलिस ने आश्वासन दिया कि हमें जल्दी बच्चियों को ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन अभी तक बच्चियों को ढूंढ कर नहीं लाया गया। आज हमने जो यहाँ पे धरना दिया, रोड जाम किया, सब वकील एकत्रित हैं, अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब जाकर पुलिस महानिदेशक ने, एक अजय लामा जी हैं, उनके अंडर में जो 16 लोगों की टीम बनाई है और ये आश्वस्त कर रहे हैं कि 3 दिन में उन्हें खोज कर लाएंगे। 3 दिन तक हम भी आई हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। अब देखते हैं कि अंजाम क्या होता है, क्योंकि ये एक वकील समुदाय का मामला है। आम जनता का मामला होता तो शायद ये दबा कुचला हो जाता और इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता, लेकिन वकील समुदाय जो जनता को सेवाएं देता है, आज उन्हीं के साथ इस तरह की जो घटना है वो हो रही है और पुलिस प्रशासन मौन है। ये सवाल बहुत बड़ा है। पुलिस ने कमेटी गठित कर ली है, कितनी संभावना है कि न्याय मिल जाएगा?
देखिए, कमेटी गठित करने के लिए आज हम वकील जब सड़कों पे आए तब इनको कमेटी गठित करने का सोचने का आया। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि काम करना नहीं चाहते, केवल अभी भी इसको लटकाना चाहते हैं। काम करने के लिए 45 दिन भी इनके पास बहुत थे। अब अगर कमेटी गठित भी की है तो रिजल्ट लेके आए तो पता लगेगा, नहीं तो कमेटी गठित तो रोज होती रहती है। एक मात्र केवल ठंडे छींटे देने के लिए कमेटी बना दो। 45 दिन पहले भी कमेटी बना सकते थे, किसने मना किया था? एसआईटी आज जो बनाई वो 45 दिन पहले क्यों नहीं बनी? इसका मतलब सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है, इसको कोई परवाह नहीं है। आपने अलवर वाले प्रकरण में मूक बधिर बालिका वाला केस देखा, जिसके अंदर उसको पहले कहा रेप हुआ, फिर कहा कोई रेप नहीं एक्सीडेंट हुआ। उसको कितने स्टेटमेंट बदले, पूरे डॉक्यूमेंट सारी एविडेंस खत्म करने के बाद वो सीबीआई में गया। अभी कितने जयपुर के अंदर केसेस हो रहे हैं, पूरे राजस्थान में कितने केसेस हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है उससे पता लगता है। अभी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं कि एक केस क्रिमिनल की अगर रेप केस किसी भी पीड़िता के साथ हो रहा है, उसको फैसला होने में 1.25 साल से कम का समय नहीं लग रहा। मतलब ये कोर्ट उनको डिस्पोज कराने में भी इनकी कितना पुलिस संवेदनशील है, ये इस बात से पता लगता है। सरकार की संवेदनशीलता इस बात से देखो आप कि परसों एक एफआईआर दर्ज होती है सीएम के सुपुत्र के विरुद्ध, और 24 घंटे के अंदर 3 कैबिनेट मिनिस्टर उसके पक्ष में आ जाते हैं खड़े होके कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, झूठी है, फर्जी है। आप एक उसके लिए जो कि 420 का मुकदमा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ आपने सब छोड़कर 3 कैबिनेट मिनिस्टर आ गए। इसमें 45 दिन में भी एक लड़की के लिए एक स्टेटमेंट, एक सिंगल पार्षद तक का स्टेटमेंट नहीं आया। मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर की बात ही नहीं कर रहा। इसमें तो सीएम को संवेदनशील होना चाहिए। हमारे एजी सरकार की तरफ से एजी हमारे कोर्ट में खड़े रहते हैं, वो पहले दिन से उनकी नॉलेज में है। आज की तारीख में एजी से रिपोर्ट सीएम के पास पहले से गई हुई है, और सीएम का 45 दिन में एक स्टेटमेंट नहीं है। ये अपने आप में बताता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है महिलाओं के मामले में। केवल एक स्टेटमेंट देना। अभी हाल ही में आपने यूपी का चुनाव देखा, प्रियंका जी ने चुनाव किस आधार पर लड़ा? हम महिलाओं के चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाओं को चाहे टिकट देंगे, बेटी के लिए ले रहे हैं। ये बेटी बचाओ का कर रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार जिनकी सरकार बैठी है, वो जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका काम करने का तरीका देखें। तो इनका तो उद्देश्य सिर्फ ये है कि प्रोपोगंडा करना, और अब दिखा दिया, अब ये एसआईटी बना दी, बना दो। हमको रिजल्ट चाहिए, वकीलों को रिजल्ट चाहिए। आप एक वकीलों के जैसे मामले में, और जहाँ एजी खुद यहाँ मुखिया उसके सामने हो रहा है, वो भी हमारा ही पार्ट है वकील में से, और उनके साथ ऐसा हो रहा है तो भी सरकार असंवेदनशील। तो एक आम लड़की के मामले में क्या हल कर रही होगी पुलिस? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पे, ये पुलिस के ऊपर, कि जब एक इतने जो हम न्याय के लिए 24 घंटे लड़ते हैं और हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, तो एक आम लड़की के साथ क्या हो रहा होगा, सरकार कितनी संवेदनशील होगी, तो पता लग जाता होगा। आप इस पे एक डाटा निकालें कि कितने मिसिंग केसेस लड़कियों के हैं, और उसके अंदर कितनों के अंदर इन्होंने कार्रवाई की है, और उसका क्या क्या गति है। थानों की ये स्थिति है कि 24 घंटे से पहले तो मिसिंग रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करते हैं, जबकि लड़कियों के मामले में तुरंत होना चाहिए, चाहे कैसा भी मामला हो, तुरंत रिपोर्ट दर्ज होकर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर ये नहीं करते इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन दर्ज होना चाहिए, और उसमें कोई भी 354, 376 से रिलेटेड मामला अगर कहीं हो और मिसिंग हो, तो उसके अंदर तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस तो सरकार को कहती है कि मुकदमे आसानी से दर्ज कर लिए जाते हैं, ऑनलाइन भी दर्ज होते हैं, क्या सत्यता है? ये सत्यता तो आपको इस बात से दिख रही है ना, इसमें मुकदमा दर्ज किया, कब किया और किस तरीके से गति से काम कर रहे हैं। एक कागज दर्ज करके रिकॉर्ड में पटक देना, फाइल करना और उस पर एक्शन लेना, दोनों बहुत बड़ी अलग अलग चीज़ है। कागज तैयार करके बना के रख दिया और सरकार ने खाना पूर्ति कर ली, हमने कार्रवाई चालू कर दी, कार्रवाई हुई क्या वो दिखनी चाहिए ना। और इस मामले में दिख रहा है कि इतने संवेदनशील मामले में यहाँ पर जब एजी साहब खुद इसके अंदर पर्टिकुलर अपीयर हो रहे हैं, तो भी इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब और केसों में तो सरकार की संवेदनशीलता पता लगती है।